श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 मई यानी कि वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आज रात में एक पूर्णिमा दीपक आपने अपने घर पे लगा दिया ना, तो आपकी पूरी फैमिली, पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। और परिवार में जो भी दुख, संकट, तकलीफें चल रही होंगी ना, वो सारी तकलीफें आपके घर से बाहर चली जाएंगी। ठीक है ना। बड़े ही नियम के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ इस उपाय को करना होगा, तो सुनने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब जैसे मैंने लिखा था स्क्रीन पे कि 9:25 रात में, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि रात में 9:25 ही होनी चाहिए। आपके घर में जैसे मान लीजिए इस टाइम पे थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है, तो बादल वगैरह भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी आज की रात में 12 बजे से पहले, आज 12 बजे से पहले जब कभी भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, वहाँ पे क्या करना है, अपने घर की छत पे, ठीक है ना, कोशिश करिएगा अपने घर की छत पे। अगर छत पे नहीं कर सकते हो तो आपके घर में जहाँ से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, वहाँ पे ज़मीन पे सबसे पहला काम करेंगे, आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। जैसे मैंने बना दिया, आपको भी इसी तरीके से हल्दी का स्वस्तिक बनाना है। और उसी हल्दी के ऊपर आपको एक मिट्टी का दिया, आटे का दिया नहीं लेना, मिट्टी का दिया रखना। ठीक है ना। और इस दीपक को आपको इस तरीके से चौमुखी दिया बनाना होगा। ठीक है ना। बना दिया, बनाने के बाद में जब आप इन चार की चारों बत्तियों को जलाएंगे, तो अपने परिवार की अच्छी कामना, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए आपको चंद्रमौली महादेव, चंद्र भगवान के नीचे अगर आप कोई उपाय करते हैं तो कौन से महादेव का नाम लेना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आपको उन चार की चारों बत्तियों को जला देना। पहला काम तो आपको ये करना। ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, आप अपने साथ थोड़ा सा लेके जाएंगे हल्दी और लेकर के जाना। ठीक है ना। और उसी हल्दी को आपको इसी जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। हल्दी ही क्यों डालना है, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और हरि और शिव का हमें कराना है मिलन इस पूर्णिमा पे। इसीलिए हमने हल्दी का स्वस्तिक भी बनाया है दीपक के नीचे, और एक चुटकी हल्दी भी हम क्या डाल रहे हैं, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उसी चौमुखी दीपक में जला देना। ठीक है ना। यकीन मानिए फैमिली तो खुश रहेगी। बाकी आप इस उपाय को जिस भी कष्ट को ख़त्म करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, वो समस्याएं भी आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पहला उपाय तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ चंद्र भगवान की ही रोशनी में एक छोटा सा उपाय आपको और करना है। ठीक है ना। पहले समझते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। एक साथ छत पर जाना और सारे उपाय करके चले आना। ठीक है ना। सुनने की कोशिश करिएगा। देखो जैसे क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि लोग अपनी आप को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे घर में खुशियाँ बहुत हैं, हमारे घर में लोग आ जा बहुत रहे हैं, हमारे घर में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत पैसे हैं, धन है, इस सब चीज़ों के दिखावे के चक्कर में लोगों को नज़र टोने टोट के हाय बहुत लग रही है ना, जिसकी वजह से ना उनको नौकरी मिल पा रही है, पढ़ते बहुत ज़्यादा है, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, कुछ भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है आपके घर के जिस भी सदस्य को। तो आपको लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। काली मिर्च को पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च लेंगे 4। कितनी लोगे, गिन करके 4 लेना। लेने के बाद में फिर आपको वही काम करना है, अपने घर की छत पे जाना। छत से जाओ या फिर जहां पे भी रात में आज आपको चंद्र भगवान की दर्शन हो जाएं, वहां पे जाकर के आप ऐसे खड़े होना। जैसे मैं एक इंसान को बना रहा हूं, आप समझ लेते हैं, ये आप खड़े हो। ठीक है ना। क्या करना है आपको, जैसे चंद्र भगवान की रोशनी में अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में आप उन 4 काली मिर्च को पकड़ेंगे। ठीक है ना। चारों दिशाओं में फेंकेंगे। सबसे पहली काली मिर्च आपको फेंकना होगा ऊपर। ठीक है ना। दूसरी काली मिर्च आपको नीचे फेंकना है। तीसरी काली मिर्च आपको राइट साइड में फेंकना है। और चौथी काली मिर्च आपको बाएं साइड में फेंकना है। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। जब उन काली मिर्च को आप इन चारों दिशाओं में फेंक रहे हैं, तो आपकी जो आंखों की रोशनी होगी, मतलब आप जिस तरफ देख रहे हो बिल्कुल सामने देखना है। ना तो ऊपर फेंकते टाइम देखना है, ना तो दाएं फेंकते टाइम देखना है, ना बाएं ना नीचे। ठीक है ना। किसी भी तरफ देखना नहीं है, बस चुपचाप जाओ और 1 मिनट के अंदर जल्दी से ऊपर फेंको, जल्दी से नीचे फेंको, दाएं बाएं फेंक करके और चुपचाप अपने घर के नीचे चले जाओ। ऐसा करने से अगर आपको कोई नजर लगा रहा है या फिर जिस कारण से आपको नजर टोने टोट के हाय बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो वो समस्याएं आपके घर से या फिर उस इंसान के ऊपर से खत्म जरूर हो जाएंगी। क्यों, देखो इस बार मैंने फिर से बोल रहा हूं, गुरुवार के दिन ये पूर्णिमा पड़ रही है, इसका मतलब हरि का भी मिलन हो रहा है, भगवान शिव का भी मिलन हो रहा है। और चंद्रमौली महादेव के नाम से उपाय करके देखिएगा, जो भी तकलीफें, जो भी नज़र टोने टोटके हाय, जिन भी कारणों से आपको लग रहे होंगे ना, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। आज के आज ही सभी को उपाय करना है। ठीक है ना। 2 समझ में आ गए। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे छोटे से उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है, और ये भी आपको करना है। लेकिन क्या क्या इसके फायदे होंगे और कैसे
कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक। मैंने जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बीमारी से ही रिलेटेड, और वो क्या है, और वो है दाग धब्बों को लेकर के ना। बहुत सारी बहनें परेशान हैं, बहुत सारे भाई परेशान हैं, भैया हमारे फेस पे पिंपल्स हैं, हम लोग को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दवा खा के क्रीम लगा लगा के थक गए हैं, डॉक्टर पैसा ले रहे हैं और हमारे सारे पैसे कॉस्मेटिक में खर्च हो रहे हैं। हमारे लिए कुछ उपाय बता दें जिससे हमारे शरीर से दाग धब्बे खत्म हो जाए। मानते हो आप भी ना। क्या करना है, इसी पूर्णिमा पे आपको इस तरीके से पहले लेना दूध, ठीक है ना। दूध किसका होना चाहिए, गौ माता का। एक और कोशिश करिएगा, ठीक है ना। वैसे किसी भी गौ माता का दूध ले लो, बट कोशिश क्या करेंगे कि अगर सफेद गाय माता हो, किसकी, सफेद गाय माता हो, अगर उनका कच्चा दूध आपको मिल जाए तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना किसी भी गौ माता का दूध ले सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको इसमें 2 चीज़ों को और डालना है। वो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो आपको लेने होंगे चावल के 7 दाने। कितने दाने, चावल के 7 दाने लोगे। साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प, ज़रूरी नहीं यही सफ़ेद पुष्प, जो भी आपके घर के आसपास सफ़ेद पुष्प मिल जाए उसको लेंगे। चावल के दानों को इसके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि जो सफ़ेद पुष्प है इस लोटे के अंदर डाल देना, है ना। फिर आपको वही काम करना है, अपने ही घर से या फिर जहाँ से भी आपको चंद्र भगवान की रोशनी में जाके खड़े होना, दर्शन हो जाए, आपको रात में ही करना है उपाय को, 7-8 बजे के बाद ही करना, ठीक है ना। क्या करोगे, आपको वहीं चंद्र भगवान की रोशनी में पहले काम करेंगे, 7 चावल के दाने एक एक करके चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव के नाम से चंद्र भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क देना, ठीक है ना। एक एक करके छिड़केंगे, एक साथ में ही छिड़क दिया। जब आप छिड़क रहे हो या उपाय कर रहे हो तो आपका फेस दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इतना काम समझ में आया। अब आपके हाथ में दूध का लोटा है जिसमें आपने सफ़ेद पुष्प डाला है, ठीक है ना। 3 बार, कितनी बार, उसी सफ़ेद पुष्प को दूध में डुबा करके 3 बार छींटा देंगे चंद्र भगवान को। कितनी बार, 3 बार छींटा देंगे चंद्र भगवान को। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे शरीर में इस तरीके से दाग धब्बे हैं, इस तरीके से लालिमा पड़ी हुई है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे चंद्रेश्वर महादेव, हे चंद्रमौली महादेव, आप हमारे शरीर से या फिर हमारे परिवार के इस सदस्य के शरीर से इस बीमारी को खत्म करें। ऐसा प्रार्थना करेंगे। फिर जितना भी दूध आपके उस कलश में बचा हुआ है उसको लेकर के नीचे जाएं, संभाल करके रख देना फ्रिज में या फिर जहां पर भी, ठीक है ना। अगले दिन जब शुक्रवार का दिन पड़ जाए, प्रदोष काल के टाइम पे उन्हीं दूध को उठाएंगे, बॉडी में जिस जगह पे आपके दाग धब्बे हैं वहां पे लगा करके, और चाहे तो स्नान कर लेना या फिर 20 मिनट के बाद में उस भाग को जहां पे दूध लगाया है वहां को धुल देना। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे पैरों में है, हमारे पीठ में है, कमर में है, हमारे गलत जगहों पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम तब भी लगा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप उस दूध को औषधि के तौर पे लगा रहे हो, इसलिए आप अपनी बॉडी में किसी भी अंग में कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं, और लगा करके 20 मिनट के बाद स्नान कर लेना, या फिर स्नान नहीं करना चाहते हो तो धुल लेना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा, 2-3 पूर्णिमा करके देख लोगे तो बॉडी के तो दाग धब्बे खत्म ही हो जाएंगे, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जिससे आप अपने घर के किसी भी सदस्य को कंट्रोल में कर सकते हो। मतलब कंट्रोल में बार बार बोलता हूं कि कंट्रोल करना ये मतलब नहीं कि किसी से कह दो कि एक पैर पे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, उससे कह दो बैठ जाओ तो बैठ जाए, ऐसे हुक्म चलाने को कंट्रोल नहीं कहते हैं। मतलब कि अगर वो दिशा गलत उसकी चूज कर ली है, अगर उसे आपको सही दिशा में लेकर के आना है तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, सिंपल सा उपाय है, आपको अपने घर में बनाना है खीर, ठीक है ना। पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाना, ठीक है। खीर, जैसे यहाँ पे दही दिख रही है, गलती से लगा दिया मैंने, आपको खीर बनाना है ना। एक पीपल का, सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना, और आपको चंद्र भगवान की रोशनी में फिर से जाना है। उस एक पीपल के पत्ते को रखेंगे और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने खीर बनाई है उसको रखेंगे। 5 से 10 मिनट या आधा घंटे तक इसी चंद्र भगवान की रोशनी इस खीर पे पड़ जाने देना, ठीक है ना। उसके बाद में इस पीपल के पत्ते को उठाना, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस इंसान को अगर लेके जाएंगे, उस खीर को भोग लगा करके खिला देंगे ना, उसकी शरीर की जो बीमारियां होंगी, जो भी हांफने की प्रॉब्लम होगी वो तो खत्म होगी। साथ ही साथ जो इंसान आपके ऊपर क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, कंट्रोल में ही नहीं है वो किसी के, तो वो इंसान कंट्रोल में भी हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। बाकी उस पीपल के पत्ते को किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे बाद में छोड़ सकते हैं ना।
कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाने की, तो आज सभी को उपाय करना है, भूलना किसी को भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाई है उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।